सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के छठे दिन में आपका स्वागत है। पिछले 5 दिनों में हमने आत्मा, सृष्टि रचना और कलयुग के महत्व को समझा, लेकिन आज हम उस सवाल का सामना करेंगे जिसने धर्म और दर्शन को 2 हिस्सों में बांट दिया है। क्या परमात्मा निराकार है या साकार? अधिकतर विद्वान और कथावाचक कहते हैं कि भगवान निराकार है, यानी उसका कोई रूप नहीं है। वह केवल एक प्रकाश या शक्ति है। लेकिन क्या यह सच है? क्या कोई भी रचना बिना किसी रचयिता के हो सकती है? आज हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों यानी पवित्र वेदों के प्रमाण से इस रहस्य को सुलझाएंगे। आज आपकी सदियों पुरानी धारणाएं टूटने वाली हैं और सत्य आपके सामने होगा। समाज में यह धारणा बहुत गहरी है कि भगवान को देखा नहीं जा सकता। वह वायु की तरह निराकार है। लोग कहते हैं ईश्वर तो कण कण में है, उसका कोई चेहरा कैसे हो सकता है? लेकिन विचार कीजिए, यदि परमात्मा निराकार है तो उसने हमें साकार स्वरूप क्यों दिया? क्या कोई चित्रकार खुद निराकार होकर एक सुंदर चित्र बना सकता है? क्या कोई कुम्हार बिना हाथों के घड़ा बना सकता है? ज्ञान गंगा में संत रामपाल जी महाराज बहुत ही सरल तर्क देते हैं। जब संतान यानी हम साकार हैं, तो पिता यानी परमात्मा निराकार कैसे हो सकता है? पवित्र बाइबल में भी लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के समान बनाया। यदि हम परमात्मा के स्वरूप पर हैं, तो निश्चित ही उसका भी एक स्वरूप है। चलिए अब सीधे शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की, जिसे ज्ञान का सबसे पुराना स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में स्पष्ट लिखा है, ऋषि मना य ऋषिकृत स्वर्षः सहस्त्रथ पदवी कविनाम तृतीयम धाम महिषः शिशा सत्समो विराजमानु रचति शुक। इस मंत्र का सरल अर्थ है कि वह पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपनी शब्द शक्ति से ऊपर के लोकों यानी सतलोक की रचना करता है। वह एक राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है। वह मनुष्य के समान रूप में है और ऊपर से लोकों से चलकर यहाँ आता है। अब आप खुद सोचिए, अगर वेद कह रहे हैं कि वह विराजमान है और राजा की तरह दिखता है, तो वह निराकार कैसे हुआ? निराकार सत्ता कभी सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। केवल ऋग्वेद ही नहीं, यजुर्वेद भी यही गवाही देता है। यजुर्वेद के अध्याय 5 मंत्र 1 में स्पष्ट शब्द है, अग्ने तनुर असि विश्व से त्वा सोमस्य तनुर असि। यहाँ तनुर शब्द का अर्थ होता है शरीर। यह मंत्र बताता है कि परमात्मा का शरीर है। इतना ही नहीं, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 में कहा गया है कि वह परमात्मा एक नर यानी पुरुष के समान है। वह अविनाशी पुरुष है। ज्ञान गंगा हमें बताती है कि हम जिस प्रकाश को भगवान समझते हैं, वह वास्तव में उस परमात्मा के शरीर का तेज है।
जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे सौरमंडल में फैला है, लेकिन वह प्रकाश सूर्य नाम के एक पिंड से आ रहा है, ठीक वैसे ही परमात्मा एक स्थान पर साकार रूप में रहता है और उसकी शक्ति यानी प्रकाश कण कण में व्याप्त है। सामवेद के मंत्रों में भी परमात्मा को नर और कवि कहकर पुकारा गया है। शास्त्रों के अनुसार वह परमात्मा जब यहाँ आता है तो एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करता है ताकि हम उसे पहचान सकें। वह अपनी अमृतवाणी खुद बोलता है। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि यदि एक प्रधानमंत्री दिल्ली में अपने कार्यालय में बैठा है तो क्या हम कहेंगे कि वह निराकार है? नहीं, वह साकार है, लेकिन उसका शासन और प्रभाव पूरे देश में व्याप्त है। इसी प्रकार परमात्मा अपने निज धाम सतलोक में साकार शरीर में विराजमान है और उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है। अब सवाल यह है कि यदि वेदों में भगवान को साकार बताया गया है तो ऋषियों और मुनियों ने निराकार का प्रचार क्यों किया? इसका कारण यह है कि उन ऋषियों ने घोर तपस्या की, लेकिन उन्हें केवल प्रकाश दिखाई दिया। वे परमात्मा के असली स्वरूप तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने ज्योति को ही भगवान मान लिया और घोषित कर दिया कि ईश्वर निराकार है। लेकिन कबीर साहिब खुद कहते हैं, कबीर मानुष ही का चोलना, मानुष ही का रूप। जैसे राजा राज पर बैठा चतर अनूप, अर्थात वह परमात्मा मनुष्य जैसा ही दिखता है, पर उसका शरीर हमारे जैसा हाड़ मांस का नहीं, बल्कि प्रकाश के तत्वों यानी नूरी तत्व का बना है। भाइयों और बहनों, आज के इन वेदों के प्रमाणों ने यह साफ कर दिया है कि परमात्मा निराकार नहीं बल्कि साकार है। वह हमारा पिता है। उसका एक रूप है, एक नाम है और वह नाम है कबीर देव, कबीर साहिब। जब तक हम भगवान को निराकार मानेंगे, हम उससे वह प्रेम और नाता नहीं जोड़ पाएंगे जो एक पुत्र का अपने पिता से होता है। ज्ञान गंगा का यही उद्देश्य है कि हम उस साकार पिता की पहचान करें। कल का वीडियो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा धमाका होगा। कल हम जानेंगे कौन है वो पूर्ण परमात्मा। क्या राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा ही सर्वोच्च हैं या कोई और है जो इन सब का भी रचयिता है? कल हम उस नाम का खुलासा करेंगे जो सभी धर्म ग्रंथों में छुपा हुआ है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों का भ्रम दूर हो। मिलते हैं कल इसी समय। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।